हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा से डीपीओ जेपीसी इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन पब्लिकेशन की एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चलाई जा रही है ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से है तो न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट को। आज का टॉपिक है वैदिक काल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है तो ध्यान रखेंगे। तो पहला फैक्ट हम लोग देखते हैं, वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना है। वेद का शाब्दिक अर्थ है जानना। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है और भाषाई समूह का पर्याय होने के साथ साथ श्रेष्ठ, अभिजात और स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट है, वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। आर्यों की लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाए जाते थे, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। पहला श्रुति साहित्य, दूसरा स्मृति साहित्य। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद आते हैं। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे तथा बाद में इनका संकलन किया गया। नेक्स्ट है, वेदों के संकलन कृष्णद्वैपायन व्यास ने किया था, इसलिए वे वेद व्यास कहलाए। नेक्स्ट है, स्मृति साहित्य मनुष्यों द्वारा रचित है। इसमें वेदांग सूत्र और ग्रंथ शामिल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वेद के बारे में देखें तो इनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद का कुल 10 मंडल है। 11वां बालखिल सहित एवं 1028 सूक्त हैं। इसमें 10,580 मंत्र हैं, जिसमें 118 दोहराए गए हैं, अतः कुल 10,462 मंत्र हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण होत्री या होता द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है, दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है, कृषि की जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी का उल्लेख तीसरे मंडल में है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 7वां मंडल वरुण को समर्पित है एवं 9वें मंडल 144 स्वत्वों में सोम का वर्णन है। नेक्स्ट है, विदुषी महिलाएं हैं। लोपमुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा आदि ने कुछ ऋचाओं की रचना की। ऋग्वेद में इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। नेक्स्ट है, 10वें मंडल जो सबसे बाद का है। पुरुष सूक्त में चारों वर्ण पुरोहित, राजन और वैश्य और शूद्र का वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐतरेय या कौशातकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट है, ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद और राजश्रू यज्ञ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। कहाँ? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, इस वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है। इंद्र को पुरंदर किले तोड़ने वाला कहा गया है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद और ऋग्वेद का उपवेद है। नेक्स्ट फैक्ट है, ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक 250 बार किया गया है और अग्नि का 200 बार किया गया है। नेक्स्ट है, वेदों की कई शाखाएं हैं। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। नेक्स्ट है, सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है, जिनके पुरोहित उग्रगाथा कहलाते थे। नेक्स्ट है, सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। सामवेद के कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। इनमें 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद के लिए है। नेक्स्ट है, पंचवीस तथा टाड्य सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट है, कौथुम, रमणीय तथा जैमिनीय अथवा तलवरकार सामवेद की शाखाएं है। नेक्स्ट, यजुर्वेद के बारे में देखें तो यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ की संबंधी मंत्रों का संकलन है। इनके पुरोहित को अर्धवयु कहते थे। नेक्स्ट है, यह गद्य एवं पद्य दोनों की रचित है। इनमें 2 उपागम है। पहला कृष्ण यजुर्वेद गद्य, शुक्ल यजुर्वेद पद्य। नेक्स्ट है, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद चौथा एवं अंतिम वेद है जिसकी रचना अथवा कृषि ने की थी। अथर्ववेद के मंत्र रोग नाशक, जादू टोना, विवाह, गीत आदि से संबंधित है। इसका उपवेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट है अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। अथर्ववेद में पुरोहित को ब्रह्म और ब्रह्मा कहते थे। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चने एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और प्रहलाद है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता है। उपवेद आयुर्वेद है। ब्राह्मण ऐतरेय और कौशिकी है। उपनिषद ऐतरेय और कौशिकी है। सामवेद के पुरोहित को उग्रगाथा, उपवेद गंधर्व, ब्राह्मण जैमिनीय और तांडव्य, उपनिषद छंदोपनिषद और जैमिनीय उपनिषद कहा जाता है। यजुर्वेद के पुरोहित को अथर्व और उपवेद है। धनुर्वेद ब्राह्मण है। शतपथ और तैत्तिरीय उपनिषद है। कठोपनिषद ब्रह्म बृहदारण्यक और ईशावास्य। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा और उपवेद है अथर्ववेद और ब्राह्मण गोपद, उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडूक्योपनिषद। नेक्स्ट हम लोग आरण्यक के बारे में देखें तो ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को आरण्यक कहते हैं। यह दार्शनिक रहस्यों के परिपूर्ण है। आरण्यकों की संख्या 7 और ये ज्ञान मार्ग क्रम मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं जैसे कि अरण्य, बृहदारण्यक, कौशिकी, शतपथ। अथर्ववेद का अपना कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग उपनिषद के बारे में देखें। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है जिनमें से 11 महत्वपूर्ण है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ईठोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मनिष्ठ उल्लिखित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। नेक्स्ट है श्वेताम्बरम उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। वेदांग के बारे में देखें तो वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांग अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई। ये वेदांग शिक्षा, उच्चारण, विधि, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त भाषा और विज्ञान, छंद और ज्योतिष। स्मृति ग्रंथ के बारे में देखें तो स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते हैं। मनुस्मृति ईसा पूर्व 200 से ये सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। मेघातिथि गोविंदराज बरूची कल्लुक भट्ट मनुस्मृति पर टीका लिखने वाला विद्वान है। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य स्मृति ईसा पूर्व 100, इसके भाष्यकार विज्ञानेश्वर अपराक और विश्वरूप है। महाभारत यह व्यास की कृति है जिसमें कुल 18 पर्व है। प्रारंभ में इसके केवल 8800 श्लोक थे। इनका नाम जय संहिता था। बाद में बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और यह शास्त्री या महाभारत कहलाने लगा। रामायण के बारे में देखें तो इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। मूलतः इनमें 6,000 श्लोक थे जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और अंततः 24,000 श्लोक हो गए। पुराण के बारे में देखें तो पुराणों की संख्या 18 है। इनका संकलन गुप्त काल में हुआ। इनमें ऐतिहासिक वंशावलियाँ मिलती है। मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्राह्मण, भागवत कुछ महत्वपूर्ण पुराण है। विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। यह सबसे प्राचीन पुराण है। सूत्र 4 प्रमुख सूत्र इस प्रकार है। गृह सूत्र जिसमें जात क्रम, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध और घरेलू पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान दिया गया है। स्रोत इसमें राजा के द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान दिए गए हैं। धर्म सूत्र इसमें धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है। शुल्ब सूत्र इसमें यज्ञोपवेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति गणित का अध्ययन यहीं से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट हम लोग वेद के बारे में विशिष्ट तत्व देखें। वैदिक पद की ऋचा और गद्य को यजुज एवं गय पद को साम कहते हैं। व्याकरणाचार्य वार्ष्णेय के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं।
ऐतैन ब्राह्मण में राजा को विषमता कहा गया है। विषमता कर लेने वाली स्वामी मत्स्य पुराण में, सातवाहन विष्णु पुराण में, मौर्य वंश एवं वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। वेद त्रयीस में ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद शामिल है। प्रस्थान त्रयीस में ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता और उपनिषद शामिल है। नेक्स्ट है ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आर्यों का आगमन एवं विस्तार। आर्यों का आगमन के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्स मूलर का मत सर्वमान्य है। इसके अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। इसकी पुष्टि जीव वैज्ञानिकों ने भी की थी। M17 नामक आनुवांशिक संकेत मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया जाता है, जो दिल्ली के 35% से अधिक हिंदी भाषी लोगों में मिला है। इस आधार पर जीव वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए। नेक्स्ट है मूल निवासी। तो विद्वान है संपूर्णानंद, सप्तसंधव प्रदेश, पेनकाहट जर्मनी, दयानंद सरस्वती तिब्बत, मैक्स मूलर रीड मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि देश। विस्तार हम लोग देखें आर्य का, तो हिमालय नॉर्थ में, ईस्ट में यमुना नदी, वेस्ट में अफगानिस्तान, साउथ में यमुना नदी के समानांतर। नेक्स्ट हम लोग देखें ऋग्वेद में नदी सूक्त 10वां मंडल में और 21 नदियों का वर्णन है। नेक्स्ट है ऋग वैदिक नदियाँ। सिंधु का वर्तमान नाम सिंधु है, अस्कनी का चिनाव, सरस्वती का सतलज, बिपाशा का ब्यास, वित्सता का झेलम, सरस्वती और दृष्टिवती का घग्गर, परुशनी का रावी नदी। अफगानिस्तान की नदियाँ हैं कुंभा, काबुल, कुर्मू, कुरल, सुतावस्तु, सतात और गोमती गोमल। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है, जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। इसे हिरनानी भी कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लेखित दूसरी नदी सरस्वती है, जिसे नदी तमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवेस्ता में उल्लेखित दक्षिण अफगानिस्तान में हर को अति आधुनिक हेलमंद नदी है। नेक्स्ट है सप्त सिंधु प्रदेश। आर्य सर्वप्रथम इसी देश में आकर बसे। इसमें सरस्वती, सिंधु एवं उसके 5 सहायक नदियाँ सम्मिलित है। मध्य देश हिमालय और विंध्याचल के बीच का प्रदेश है। ब्रह्म ऋषि देश गंगा, यमुना, दोआब एवं उसके नज़दीकी क्षेत्र है। गंडक को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन है, जिसे रेपतारा नदी कहा गया है। ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य एक बड़े जल राशि के जमाव से है, न कि आधुनिक सागर से। नेक्स्ट है ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए ध्रुव शब्द का प्रयोग किया गया है। जनजातीय संघर्ष। ऋग्वैदिक आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों जैसे दास, दस्यु आदि से हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार भारत वंश के राजा दिवोदास ने सबर को हराया। यहाँ दास शब्द दिवोदास के नाम से में लगता है। नेक्स्ट ऋग्वेद में वर्णित दस्यु इस देश के मूल निवासी थे और आर्यों से जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वे त्रस दस्यु कहलाया। नेक्स्ट है यह राजा दासों के प्रति उदार था, परंतु दस्यु का शत्रु था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में दस्युत हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है, परंतु दास हत्या का नहीं। नेक्स्ट है परंपरा अनुसार आर्यों के 5 कबीले जन थे, जिन्हें 5 जन कहा जाता था। नेक्स्ट है भारत और तेगिर आर्यों के शासक वंश थे। भारत वंश 10 राजाओं के बीच परुशनी नदी के तट पर 10 राज युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इस युद्ध में आर्यों के राजा सुदास एवं अनार्यों के राजा भेद थे। नेक्स्ट है पराजित जनों में पुरुष जन महान थे। बाद में भरतों और पुरुओं में मित्रता के फलस्वरूप कुरु वंश की स्थापना हुई। यहाँ की सामाजिक जीवन देखें तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। वे अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति भी दे सकती थी। नेक्स्ट है इस काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था, पर्दा प्रथा नहीं था, स्त्री प्रथा का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा तथा विधवा विवाह का प्रचलन था। अमाजु आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी। इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। वास मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र,
अधिवास, चादर और ओढ़ने की तरह वस्त्र, निबी कमर के नीचे वाला वस्त्र। ऋग वैदिक काल में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। यव यानी कि जौ प्रमुख फसल थी। नमक व मछली का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र और जनमूलक संबंध था। समाज प्रतिशतात्मक था। सबसे छोटी इकाई परिवार कुल थी। इसका प्रधान कुलूप होता था। यहाँ के आर्थिक जीवन देखें तो ऋग वैदिक काल की एक ग्रामीण सभ्यता थी, जहाँ आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था और कृषि गौण कार्य थी। नेक्स्ट है, इस काल में गाय का अत्यंत महत्व था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार हुआ है। अनेक शब्दों की उत्पत्ति गाय से हुई है, जैसे गोहना अतिथि, गोमत धनी व्यक्ति, गोधूली संध्या का समय, अघन्य न मारे जाने वाली गाय, गवेष्टि गाय का अन्वेषण। ऋग्वेद में कृषि की चर्चा केवल 24 श्लोकों में की गई है। नेक्स्ट है, इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। आयत शब्द का प्रयोग तांबे और कांसे के अर्थ में होता था। नेक्स्ट है, राजनीतिक जीवन देखें तो ऋग वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान द्वारा संचालित होता था, जिसे राजा कहा जाता था। अनेक कुल प्रधान कुलूप मिलकर ग्राम प्रधान ग्रासमिनी व अनेक ग्राम मिलकर विष प्रधान विषपति और अनेक विष मिलकर जन प्रधान राजन का निर्माण करते थे। नेक्स्ट है, लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दिनों राज क्षेत्र और राज्य स्थापित नहीं हो पाया था, इसलिए ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है और जनपद का राज क्षेत्र एक बार भी नहीं आया है। समिति के प्रमुख को ईशान कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऋग वैदिक कबीलों या कुलों के आधार पर कई संगठन थे, जैसे सभा, समिति, विदत, गण। ये संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सभा और समिति इतने महत्वपूर्ण थे कि राजन इनका समर्थन पाने के लिए बेताब रहता था। ऋग्वेद में वर्णित बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था। नेक्स्ट है, दैनिक प्रशासन में राजन की सहायता से पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। इस काल में वशिष्ठ एवं विश्वामित्र दो महान पुरोहित हुए। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे एवं विश्वामित्र उदार थे। सेनानी ग्रामणी ब्रजपति अन्य अधिकारी थे। नेक्स्ट है, धार्मिक जीवन। वैदिक ग्रंथों में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देव इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर किला तोड़ने या बृहंता या सोमापा भी कहा जाता है। इंद्र पर 250 सूक्त है। बादल देवता भी माना जाता है, जो वर्षा देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऋग्वैदिक देवताओं में दूसरा स्थान अग्नि का है, जिन पर 200 सूक्त है। अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का काम किया है। नेक्स्ट है, तीसरा स्थान वरुण का है, जो जल और समुद्र का देवता माना गया है। उसे प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया है। वरुण का उल्लेख 176 बार किया गया है। नेक्स्ट है, अन्य प्रमुख ऋग्वैदिक देवता सोम वनस्पति के देवता, मरुत आंधी के देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी, पूषा पशुओं का देवता, अर्नायनी जंगल की देवी, धौ आकाश का देवता सबसे प्राचीन। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्यों की भौगोलिक सीमा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, पश्चिम में अफगानिस्तान एवं पूर्व में उत्तरी बिहार तक था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सामाजिक संगठन। उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, राजन, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म हो गया। नेक्स्ट है, चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का सर्वप्रथम उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई। ऋग वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों की उपनयन संस्कार होता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया गया। नेक्स्ट है, तैतनीय आनक में स्त्रियों के शूद्र व्रत पतित कहा गया है। वहीं शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी भी कहा गया है। नेक्स्ट है, विदुषी महिलाएं मैत्रेयी, गार्गी, सलवा, वरुणा, काव्यायनी आदि थी। स्त्रियों का सभा और समिति में भाग लेना बंद हो गया। जो स्त्री पवित्रता नहीं रह जाती थी, उनके लिए वरुण प्रभास संपन्न किया जाता था। वहाँ का आर्थिक जीवन हम लोग देखें, उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि था।
इस काल में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे व्रीहि, चावल, बांस, उड़द, यब, जौ, गोधन, गेहूं आदि। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई, जिससे खेती आसान हो गई। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में अयस्क के दो रूप चर्चित हुए, श्याम और कृष्ण अयस्क लोहा तथा लौह अयस्क तांबा। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण हल संबंधी विधान का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में लोग 4 प्रकार के मृत भांडों का परिचित थे, काला व लाल, काली पॉलिशदार, चित्रित धूसर और लाल मृत भांड। इनमें से चित्रित धूसर मृत भांड पेंटेड ग्रे वेयर PWG इसके सर्वप्रभु वैशिष्ट का सूचक है। नेक्स्ट है, 1000 ईसा पूर्व लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धरवार में मिला। इसी समय पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में भी लोहे का प्रयोग होने लगा। सर्वाधिक लौह औजार अंतिखेरी से प्राप्त हुए हैं। खेती और विद्युत शिल्पों की बदौलत अब उत्तर वैदिक काल में लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ हो गए। नेक्स्ट है, राजनीतिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में राजकीय प्रभुत्व सामने आया, विधत लगभग समाप्त हो गया एवं सभा और समिति का प्रभाव भी कम हो गया। नेक्स्ट है, इस काल में कबीलों ने जनपद रूप में ग्रहण किया, जैसे भरत और पुरु ने मिलकर कुरु जनपद की स्थापना की तथा तुर्वस व कृवि से मिलकर पंचाल जनपद की स्थापना की। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में राजाओं को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। उत्तर का शासक विराट कहलाता था, दक्षिण का भोज, पूर्व का सम्राट, पश्चिम का स्वराज एवं मध्य का शासक राजा कहलाता था। नेक्स्ट है, राजा का पद आनुवंशिक बन गया, जो समानता उसके ज्येष्ठ पुत्र का मिलने लगा। इसी काल में संग्रीता, गोविंदन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया। नेक्स्ट है, राजाओं का प्रभाव उसके यज्ञों द्वारा और बढ़ने लगा। राजसूय यज्ञ राजाभिषेक के समय, अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए, वाजपेय यज्ञ रथ दौड़ की आकांक्षा से शक्ति प्रदर्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्मकांड आधारित हो गया। इस काल में महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति ब्रह्मा, शिव रुद्र और नारायण विष्णु। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूषण जो रिंग वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब वो शूद्रों के देवता हो गए। नेक्स्ट है, इस काल में गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ भी होने लगा। पंच महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ ऋषियों के प्रति कृतज्ञता, दूसरा देवयज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता, तीसरा प्रीति यज्ञ पितरों के प्रति कृतज्ञता, चौथा अतिथि यज्ञ अतिथियों के प्रति कृतज्ञता, भूत यज्ञ समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जाबलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख एक साथ मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ही दर्शन का उदय हुआ। सांख्य कपिल मुनि, योग पतंजलि, न्याय गौतम ऋषि, वैशेनिक कनाद मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन। नेक्स्ट हम लोग 16 संस्कार के बारे में देखें तो उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार काफ़ी लोकप्रिय हुए। पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमांतोन्नयन, चौथा जातक्रम, पाँचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाक्रम, नौवां कर्णछेदन, 10वां विद्यारंभ, 11 उपनयन, 12 वेद्यारंभ, 13 केशांत, 14 समावर्तन, 15वां विवाह और 16वां अंत्येष्टि। इनमें उपनयन संस्कार का एक महत्वपूर्ण स्थान था, जो शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों वर्णों के लिए था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बच्चों का उपनयन संस्कार 8 वर्ष और 11 वर्ष तथा 12 वर्ष की अवस्था में होता था। यह बालक इस संस्कार के बाद द्विज दोबारा जन्म कहलाते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विवाह के बारे में। तो अनुलोम विवाह, इसमें पुरुष उच्च वर्ण का एवं महिला निम्न वर्ण की होती थी। प्रतिलोम विवाह, इसमें पुरुष निम्न वर्ण का एवं महिला उच्च वर्ण की होती थी। गृहसूत्रों के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। पहला ब्रह्म विवाह, यह सबसे प्रचलित एवं उत्तम विवाह था। दूसरा दैव विवाह, यह करने वाले ब्राह्मण से पुत्री का विवाह किया जाता था। तीसरा आर्य विवाह, कन्या का पिता वर से गाय लेकर कन्या का विवाह कर देता था। प्रजाप्त विवाह, इसमें कन्या का पिता का वर को वचन देता था। असुर विवाह, वर से मूल्य लेकर कन्या को बेचा जाता था। गंधर्व विवाह, यह प्रेम विवाह था जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती थी। राक्षस विवाह, इस विवाह में वधू का अपहरण किया जाता था। पैशाच विवाह, यह जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह था। ऋग वेद में उल्लेखित शब्दों का संख्या है पिता 335 बार, सभा 8 बार, इंद्र 250 बार, समिति 9 बार, अग्नि 200 बार, रुद्र 3 बार, गाय 176 बार, यमुना 3 बार, विष 170 बार, गंगा 1 बार, सोम देवता 144 बार, सिंधु सर्वाधिक
बार सिंधु नदी। वही विष्णु 100 बार, कृषि 33 बार, वरुण 30 बार, जन 275 बार। प्रमुख रत्नी देखें तो सेनानी सेनापति, ग्रामणी गांव का मुखिया, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, भागदू कर संग्रहक, सूत रथ सेना का नायक, गवांकर्तन गवाध्यक्ष और वनपाल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अक्षावाप आय व्यय गणाध्यक्ष, पालागल विदूषक का पूर्वज, महिषी रानी तक्षक बढ़ई। नेक्स्ट है कृषि संबंधी शताब्दी, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। लागल हल, वृक बैल, उर्वरा जूते हुए खेत, सीता हल से बनी हुई नलिया, अवट कूप कुआ, प्रजन पादल, अनस बैलगाड़ी, किनास हलवाहा। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य सर्वप्रथम और सर्वप्राचीन। पहला है 2 जैन तीर्थंकों अरिष्टनेमी ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में, अस्तोमा सद्गमय का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण, सबसे प्राचीन उपनिषद छंदोग्य और बृहदारण्यक। नेक्स्ट है प्रथम 3 आश्रम बाल गृहस्थ वानप्रस्थ एवं श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छंदोग्योपनिषद में हुआ था। नेक्स्ट है चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख ज्वालोपनिषद में हुआ था। पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यकोपनिषद में था। गीता से पहले निष्काम कर्मयोग का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईगोपनिषद में। भारत कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में। ऋग वैदिक काल में सर्वप्रथम देवता इंद्र, उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रमुख देवता प्रजापति। राजसु यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण। ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली धातु अयस्क, कांस्य एवं तांबा है। ऋग वैदिक काल की सर्वाधिक संयुक्त नदी सिंधु। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेखित बृहदारण्यकोपनिषद में वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो वात्स्यायन संहिता श्वेतांबरम उपनिषद समर्पित है। तो रुद्र देवता को कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद में किस मंडल में है? चतुर्थ मंडल में है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।